ए कोनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई। एक कोनिकल टेंट है, वो 10 मीटर उसकी हाइट है। एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर। रेडियस जो गिवन है वो है 24 मीटर। फाइंड, हमें फाइंड क्या करना है इसमें? सो फाइंड द फर्स्ट पार्ट इज slant height of the tent. Slant height of the tent। टेंट की स्लेंट हाइट निकालनी है, तो स्लेंट हाइट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एल से। एंड सेकंड में निकालना है कॉस्ट ऑफ द कैनवस रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट। कॉस्ट ऑफ द कैनवस में फाइंड करनी है, required to make the tent if the cost of 1 meter square canvas is 70 rupees। So हमें cost of कैनवस भी फाइंड करना है कि कैनवस का जो कॉस्ट है वो कितनी रिक्वायर्ड है टू मेक द टेंट। रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट। टेंट को बनाने के लिए हमें कितनी कैनवस की रिक्वायरमेंट है? कॉस्टिंग दी है कि 1 मीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट है वो 70 रुपीज है। कि 1 मीटर स्क्वायर में जो हमारा खर्चा लग रहा है वो ₹70। ठीक है। तो बेटा टेंट बनाना है, देखो टेंट हमारा कैसा होता है, इस तरह से टेंट हमारा बनता है। ये इसका जो बेस होता है वो ओपन होता है। जैसे हम लोग टेंट कभी गए होंगे ट्रैकिंग वगैरह में, आप लोग जाते हो तो इस तरह के टेंट बने बनाए आते हैं, उसको हम ओपन कर देते हैं ट्रैकिंग में जाके और उसके अंदर घुस जाते हैं। ठीक है, तो बेस पे तो हमारा कुछ हम बिछा देते हैं बैठने के लिए। ओके। सो सबसे पहले है कि हमें स्लैंट हाइट फाइंड करनी है। सो स्लैंट हाइट कैसे निकालेंगे हम? रिलेशन जो है LRH में, जो मैंने कल बताया था, L² इक्वल्स टू R² प्लस H²। ये हमारा कोण में लगता है जहाँ L स्लैंट हाइट होती है, R रेडियस होती है, H हमारी हाइट होती है। सो L² इक्वल्स टू R² प्लस H²। सो हमें R और H नोन है, हमें फाइंड क्या करना है? L। सो फाइंड करिए, L² इक्वल्स टू R² मीन्स 24 स्क्वायर, H² मीन्स 10 स्क्वायर। सो L² की वैल्यू हो जाएगी 24 का स्क्वायर, स्क्वायर याद होनी चाहिए, 576। 10 का स्क्वायर 100, तो L² इक्वल्स टू 676 आ गया। अब L की वैल्यू हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 676। जब मैंने स्क्वायर बताए थे तभी मैंने बताया था कि 24 में के स्क्वायर में 100 ऐड करते हैं तो 26 का स्क्वायर आ जाता है। तो ये जो है 26 का स्क्वायर है। 676 इज द स्क्वायर ऑफ 26। तो एल की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी? 26 मीटर। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा आंसर हो गया। इट इज द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज लेंथ हाइट हमसे पूछी थी। सो लेंथ हाइट हमारी कितनी है टेंट की? सो लेंथ हाइट हो गई 26 मीटर। लेंथ हाइट ही एल होती है, इट इज 26 मीटर। नाउ सेकेंड पार्ट में हमें फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट। टेंट को बनाने के लिए हमें कितनी कॉस्टिंग लगेगी कैनवस की, ये निकालना है। जबकि 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्टिंग गिवन है 70 रुपीज। तो इसके लिए पहले हमें CSA फाइंड करना पड़ेगा फॉर द सेकेंड पार्ट। इट इज द फर्स्ट पार्ट। CSA जो होता है हमारा कोन का, CSA ऑफ टेंट। टेंट क्योंकि वो की कोन शेप में, CSA ऑफ टेंट इक्वल्स टू πRL। ठीक है, अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस इज 24, स्लैंट हाइट इज 26। ठीक है, सारी वैल्यू पुट करेंगे और हम कर्व सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। तो ये कैंसिल आउट तो हो नहीं रहा किसी से, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नम 7 3 जा 21, 7 4 जा 28। सो ये डिविजिबल नहीं है।
सो इसको मल्टीप्लाई करिए, यू विल गेट 13728 डिवाइडेड बाई 7। ठीक है, तो अभी इतना ही रखिए क्योंकि डेसिमल में निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 70 बैठा है और बाद में हमें पता है कॉस्टिंग निकालने के लिए 70 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 जो डिनोमिनेटर में है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि हमें 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्टिंग कितनी है, कॉस्टिंग ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, कॉस्टिंग ऑफ 1 मीटर स्क्वायर एरिया इज ₹70। तो हमें कितना निकालना है, कॉस्टिंग निकालना है, कॉस्टिंग ऑफ इतने एरिया का जो हमने फाइंड किया 13728, क्योंकि इतने रिक्वायरमेंट है टेंट बनाने। सो कॉस्टिंग ऑफ 1378728/7 मीटर स्क्वायर एरिया। तो इसका हो जाएगा, देखो 1 रुपए में 70 चीजें आती हैं, तो इतने रुपए में कितनी आएंगी, तो मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई क्यों होगा, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर की अगर वो कॉस्टिंग टेंट बनाने के लिए 70 रुपीज का कैनवस आ रहा है, 1 मीटर स्क्वायर 70 रुपीज का मिल रहा है, तो बेटा 100 मीटर स्क्वायर कितने का मिलेगा, तो हम बोलेंगे 100 × 70, 7000। तो इतने एरिया का निकालना है तो इससे मल्टीप्लाई, इसे 100 का निकालना होता तो 100 से मल्टीप्लाई। सो ये कैंसिल आउट होगा, 7 × 1 ठीक है, ये क्या 10। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 13728। तुम्हारा जो टोटल कॉस्टिंग लग रही है वो इतनी लग रही है, 13728। दिस इज द आंसर। उसको नोट करिए आप लोग।
डन। सर डन। ओके। सर अभी नहीं हुआ। डन। अब चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। सो व्हाट लेंथ ऑफ टारपोलिन 3 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड। तो हमें लेंथ पूछी है, जो एक टारपोलिन का एक हमारा इस तरह का एक कपड़ा होगा, ठीक है। उसकी जो हमें लेंथ है वो हमें फाइंड करनी है। ये लेंथ होती है और ये विड्थ होती है। सो 3 मीटर वाइड है, विड्थ हमें पता है कि वो 3 मीटर वाइड है। विल बी रिक्वायर्ड टू मेक कोनिकल टेंट। अब इस कपड़े से ही हम कोनिकल टेंट बना रहे हैं, ठीक है। ये जो हमारा तारपोलिन का कपड़ा है, इस कपड़े से ही हम क्या बनाएंगे, टेंट बनाएंगे, जो कि एक रेक्टेंगल शेप में है। सो टू मेक ए कोनिकल टेंट, अब इससे जो कोनिकल टेंट हमारा बन रहा है ये, ठीक है, इस तरह का कोनिकल टेंट हम बनाने जा रहे हैं। हाइट उसकी हमें गिवन है कि हाइट जो है वो कितनी है। हाइट ऑफ द टेंट इज 8 मीटर, ठीक है। इसको कैपिटल एल ले लो, क्योंकि यहाँ स्लेंट हाइट भी यूज होती है। ये हम बी ले लेते हैं कैपिटल। सो बेस रेडियस इज गिवन एस, बेस रेडियस जो है वो 6 मीटर गिवन है। Assume that the extra length of material that will be required for stitching margins and wastage। तो ऐसा उस क्वेश्चन में बोला गया है कि आप एज्यूम करिए कि आपकी कुछ एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ मटेरियल यूज होगा, दैट विल बी रिक्वायर्ड फॉर स्टिचिंग मार्जिन्स। जो मार्जिन्स देने के लिए या वेस्टेज में जब हम उस टेंट बनाएंगे, तो कुछ वेस्टेज में या मार्जिन्स हम छोटा सा छोड़ते हैं, मतलब स्टिचिंग। तो इन कटिंग इज अप्रोक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर। तो ये जो हमारा जो एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट है हमें कपड़े की, एक्स्ट्रा जो लेंथ है, एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट कितनी है, वो हमारी 20 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। सो इट इज 0.02 मीटर, ठीक है। ये हमें जितनी भी लेंथ है, एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट ऑफ लेंथ, कितनी लेंथ की हमें एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट है, तो इतनी लेंथ की एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट है। 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा लेंथ लिखा है ना, एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ मटेरियल दैट विल बी रिक्वायर्ड।
ठीक है, एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड 20 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना होगा यहाँ पे सबसे पहले तो इस कोनिकल टेंट का एरिया। सो एरिया ऑफ, कौन सा एरिया यूज होगा यहाँ, कर्व सरफेस एरिया, CSA ऑफ टेंट। तो CSA ऑफ टेंट क्या हो जाएगा हमारा, πRL। उस, उसके लिए हमें L चाहिए, तो L पहले निकालनी पड़ेगी। L² = R² + H²। L² = R is 6, H is 8, so L² = 36 + 64, so L² = 100, L = √/100। सो L की वैल्यू क्या आ गई, √/100। 100 किसका स्क्वायर होता है, 10 का। सो द वैल्यू ऑफ L कम्स 10 मीटर्स। लेंथ हाइट कितनी है, 10 मीटर। हम निकालेंगे CSA ऑफ टेंट। CSA ऑफ टेंट जो होगा हमारा πRL। कौन निकल गया लास्ट से, राजीव कहाँ गया। अजीत। वैल्यू 22/7, जो R हो जाएगी रेडियस 6, स्लेंट हाइट कितनी हो गई हमारी 10। ठीक है, तो CSA ऑफ टेंट हमें कितना मिल गया, इट इज 22/7 × 6 × 10। इसको मल्टीप्लाई कर लो, 6 2 = 12, 1 कैरी 12 एंड 1 13, सो 1320/7 मीटर स्क्वायर। तो इतने मीटर स्क्वायर का हमें क्या चाहिए, रिक्वायरमेंट होगी टेंट की। और हमें क्या निकालना है, हमें जो लेंथ निकालनी है। ठीक है, तो ये क्योंकि देखो इसी जो कपड़ा है इसी से क्या बना रहे हैं, टेंट बना रहे हैं, तो दोनों के जो एरियाज होंगे वो सेम होंगे। क्योंकि जो हमारा, हम बाजार से मार्केट से एक तारपोलिन का एक कपड़ा खरीद के लाए, तो वो रेक्टेंगल शेप में था। उससे हमने टेंट बनाया, तो टेंट बनाने के लिए जो हाइट और हमें रेडियस रखनी है वो इतनी रखनी है, तो वहां से हमने एरिया निकाला टेंट का। और टेंट का जो एरिया है वो कपड़े के एरिया के ही बराबर होगा। सो दोनों को इक्वेट करेंगे कि लेंथ इंटू विड्थ जो होगा वो टेंट के एरिया के बराबर होगा, 1302/7। और इसमें हम लेंथ फाइंड करेंगे, विड्थ हमें पता है 3 मीटर। ठीक है, तो यहाँ से हमारी लेंथ क्या आ जाएगी, 1320/7 × 3। हमने क्या किया कि जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल या एरिया ऑफ टारपोलिन, जो तारपुलिन है हमारा कपड़ा है ये, जो कि रेक्टेंगल शेप में है, एरिया ऑफ टारपुलिन इक्वल्स टू एरिया ऑफ टेंट। एरिया ऑफ टारपुलिन इक्वल्स टू एरिया ऑफ टेंट। ठीक है, सो यहाँ से एल की वैल्यू क्या आगे कैंसिल आउट करिए, 3 4 × 12, 3 4 × 12 और 0। सो एल की वैल्यू आ गई, 7 से डिवाइड करिए, 7 6 × 42, यहाँ पे आ गया 20, 7 2 × 14, 60, 7 8 × 56, 40, 7 5 × 35। ठीक है, यहाँ से हमारी फिर ये क्वेश्चन एक बार फिर से समझा देना। ठीक है, अभी फिर से समझा देंगे। तो लेंथ हमारी क्या निकल गई, इसमें हम जो एक्स्ट्रा है वो ऐड करना पड़ेगा। तो एक्स्ट्रा हमारा कितना है, सॉरी यहाँ पे पाई की वैल्यू 3.14 लेनी थी, इसलिए थोड़ा हमारा गलत आ रहा है। क्वेश्चन में ही बोला गया है कि पाई की वैल्यू क्या लीजिए, 3.14।
क्वेश्चन में बोला गया इन द ब्रैकेट 3.14, तो 3.14 इंटू रेडियस इज 6 एंड दिस लेंथ हाइट इज 10। सो ये कितना आ गया हमारा, 6 4 जा 24, 2 कैरीज, 6 1 जा 6, 2 8, 6 3 जा 18। और डेसिमल हमारा एक डिजिट इधर शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई होगा। सो ये आ गया 188.4 मीटर स्क्वायर। अब इसको यहाँ लिखेंगे 188.4, 188.4। तो ये आ गया 188.4 डिवाइडेड बाई 3। तो एल की वैल्यू 3 6 जा 18, 3 2 जा 6, और यहाँ पे बच गया 2 और 3 8 जा 24, 62.8। बट हमें इसमें एक्स्ट्रा कितना चाहिए, एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ मटेरियल रिक्वायरमेंट कितनी है, तो वो है 0.202 मीटर। तो इतना ऐड कर देंगे तो हमारी इफेक्टिव टोटल लेंथ आएगी, टोटल लेंथ ऑफ टारपोलिन रिक्वायर्ड। तो हमारी टोटल लेंथ ऑफ टारपोलिन रिक्वायर्ड इज 62.8। तो हमें इतनी चाहिए। और कुछ कटिंग वटिंग के लिए, या यहाँ पे बोला था स्टिचिंग के लिए, मार्जिन्स के लिए जो वेस्टेज में मटेरियल जो चाहिए वो एक्स्ट्रा 0.02 चाहिए। तो इसको ऐड कर देंगे इसमें, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा यहाँ पे। एल की वैल्यू 10 थी, ये सही है ना। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल हमारा शिफ्ट हो जाएगा इस तरफ। ऐड कर दीजिए 62.82। ठीक है, 63 मीटर। 63 मीटर कहाँ पर हमारी मिस्टेक हो गई। पाई की वैल्यू है 3.14, 6 आर की वैल्यू क्या थी, 6, 6 से मल्टीप्लाई सही है। 6 24, 2 6 कम 6 2 8 6 8 यहाँ पे हमने पुट किया 188.43 डिवाइड करेंगे तो 3 6 जा 18, 3 2 जा 6, 2 1 3 8 जा 24, 62.8। ये 20 सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट किया। 100 से डिवाइड यहाँ पे गलत हो गया, वेट। ठीक है, 20 सेंटीमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 20/100 होगा। 0 से 0 कट गया तो ये आएगा 0.2 मीटर। 0.2 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए 0.2 ऐड करिए तो कितना आ जाएगा, 63 आ जाएगा। कैसे आएगा 63, 8 और 2 10, कैरी 1 3, 63। सो इट इज 63 मीटर। इफेक्टिव लेंथ कितनी होगी, 63। तो हमें तो यहीं पर हमने मिस्टेक कर दी। तो उसको ध्यान रखना है कि हम जब सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हम 100 से डिवाइड कर रहे हैं। डेसिमल 2 डिजिट के पहले लगेगा, तो वो जी 20 तो पहले से ही लिखा था। अगर हम 2 से डिवाइड करते तब हमारा 0.02 आता। 20 से डिवाइड करेंगे तो 0.2 आएगा, 20/100। फिर एक बार एक्सप्लेन कर दो। हाँ फिर। फिगर कौन सा बनाना है? ये कौन बनाना है या फिर ये? हाँ, दोनों बनाने। देखिए हमें क्या बोला है, ये हमारा क्या था, ये एक टारपोलिन का कपड़ा था। ये जो है हमारा क्या है, एक टारपोलिन जो है, एक कपड़ा है कोई टारपोलिन का। ठीक है, अब ये लेक्ट किस शेप में है, रेक्टेंगल शेप में है। जैसे आप अपनी, यही सोचो कि आप पैंट कभी बनाया होगा अपनी पैंट शर्ट। तो बेटा पैंट का कपड़ा रेक्टेंगल ही तो शेप में होता है वो। उसके बाद वो टेलर से कट फिट के आपको कि वो शर्ट बनाता है और पैंट बनाता है, होता तो फाइनली वो किस में होता है, रेक्टेंगल शेप में होता है। ठीक है, हम लोगों को भी स्कूल से मिला था जो हमारी ड्रेस।
तो वो किसमें थी, हमें 65 का कपड़ा मिल गया रेक्टेंगल शेप में, फिर टेलर ने उससे हमारे नाप लेके हमारे साइज का बनाया। तो ये एक रेक्टेंगल शेप में है, इसकी कुछ लेंथ होगी और उसकी कुछ विड्थ होगी। तो हमें ये बता दिया कि जो कपड़ा है उसकी विड्थ तो 3 मीटर है, उसकी लेंथ फाइंड करके बताओ आप। जबकि हमें बता दिया कि इससे हम क्या बना रहे हैं, एक टेंट बना रहे हैं, कोनिकल टेंट। ठीक है। तो ये हम टेंट बनाना है, वो टेंट का एरिया कितना है उतना ही इस कपड़े के लिए लगेगा वहां टेंट का। जितना टेंट का एरिया होगा उतना ही टारपोलिन जो हमारा कपड़ा है उसका उतना फिटिंग का आना चाहिए, उतने एरिया का होना चाहिए टारपोलिन को। तो हमने क्या बोला कि एच जो है वो दिया था कोनिकल टेंट का रेडियस दी थी। तो हमें इफेक्ट एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर मार्जिन्स, मार्जिन्स के लिए जो एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड है वो 20 सेंटीमीटर है। ठीक है। तो हमें कटिंग वटिंग के लिए थोड़ा कपड़ा एक्स्ट्रा चाहिए इधर उधर दबाने के लिए, स्टिचिंग के लिए। तो 0.2 मीटर का एक्स्ट्रा कपड़ा चाहिए। सेंटीमीटर में चाहिए 20 सेंटीमीटर, और मीटर में कन्वर्ट किया तो 100 से डिवाइड किया 20/100 यानी 0.2 मीटर। तो हमें अगर कोनिकल जो ये टेंट है इसका एरिया निकालना है तो हमें रेडियस हाइट दी है, तो हमें इसका कर्व सरफेस एरिया लगेगा टेंट का। ठीक है। कि हमारे इसमें हम कितना कर्व सरफेस एरिया यूज होगा टेंट को बनाने के लिए। तो CSA से हमारा जो कर्व सरफेस एरिया वो निकालने के लिए, क्योंकि उसका फॉर्मूला होता है πRL, उसमें L की रिक्वायरमेंट होती है और स्लैंट हाइट गिवन नहीं है तो स्लैंट हाइट निकालनी पड़ेगी, क्योंकि R और H पता है। तो एक रिलेशन होता है L² = R² + H² इन द कोन। सो इस रिलेशन से हमने R पुट किया, H पुट किया और L फाइंड किया, तो L की वैल्यू हो गई 10 मीटर। अब हमने CSA ऑफ टेंट निकाला, कर्व सरफेस एरिया ऑफ टेंट निकाला कि कितना टेंट में कितना एरिया की रिक्वायरमेंट है। जो टेंट बना रहे हैं इतनी ऊंचाई और इतनी रेडियस का जो हम टेंट बनाएंगे उसमें कितनी हमें एरिया की रिक्वायरमेंट है, CSA हमने फाइंड किया बाय द फॉर्मूला। पाई की वैल्यू क्वेश्चन में बोलिए 3.14 पुट करिए तो वही पुट करनी है, नहीं तो आंसर अलग आएगा। तो 3.14 × 6 रेडियस हो गई, L हो गई 10। तो ये आंसर हमारा निकल के आया टेंट का एरिया 188.4 मीटर स्क्वायर। अब मैंने आपको बताया क्योंकि हमें तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, हमें पूछा है कि जो हमारा तारपोलिन का जो कपड़ा है उसकी लेंथ कितनी रिक्वायर्ड होगी हमें इस टेंट को बनाने के लिए। तो एरिया ऑफ टारपोलिन इतना होना चाहिए जितना एरिया ऑफ टेंट है, तभी तो उसको कवर कर पाएगा जितने एरिया टेंट का। हाँ, हमें टेंट बनाने के लिए जरूरत है, भाई उतना कपड़ा नहीं आएगा तो कहाँ से टेंट बनाएंगे। तो एरिया ऑफ टारपोलिन इक्वल्स टू एरिया ऑफ टेंट। तो एरिया ऑफ टारपोलिन क्या है, इट इज इन द रेक्टेंगल सो लेंथ इनटू विड्थ, और ये टेंट के एरिया के बराबर कर दिया। यहाँ पे लेंथ हमें फाइंड करनी है, नहीं पता विड्थ क्वेश्चन में गिवन है कि जो विड्थ है हमारी वो 3 मीटर है, तो हमने विड्थ पुट कर दी और यहाँ से लेंथ फाइंड करी। तो लेंथ कितनी आ गई, 62.8 मीटर सर इज द लेंथ। हाँ। सर ये 8.4 मीटर स्क्वायर तक समझ आ गया। हाँ, तो उसके बाद बताता रहा हूँ, जैसे आपका जो टेंट बनाना है बेटा, टेंट का जो एरिया है वो हमारा टारपोलिन के एरिया के बराबर होना चाहिए ना। टारपोलिन क्या एक कपड़ा है, रेक्टेंगल में शेप में हमारा टारपोलिन जो है वो, जैसे मैंने बोला ना, आप पैंट का, आपको पैंट बनाना है अपना, पैंट शर्ट का टेलर को कपड़ा देते हो तो कैसा देते हो, रेक्टेंगल शेप में होता है वो, उसकी लेंथ होती है और विड्थ होती है। तो वो टारपोलिन का कपड़ा है जिसकी लेंथ और विड्थ है। तो हमें लेंथ निकालनी है, विड्थ 3 मीटर है, उसी से तो आपका पैंट बनेगा। तो हमें टेंट बनाना है यहाँ पे, तो टेंट का एरिया बराबर टारपोलिन जो हमारा कपड़ा है उसके एरिया के बराबर। टारपोलिन एरिया का, टारपोलिन जो है वो रेक्टेंगल शेप में है जिसकी लेंथ और विड्थ है, तो उसका एरिया है लेंथ इंटू विड्थ, और वो किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ टेंट के, जितना टेंट की हमें एरिया है जितना टेंट बनाना है। तो वहां से हमने क्या निकाला, एल। तो विड्थ तो हमें गिवन है क्वेश्चन में कि विड्थ ऑफ द टारपोलिन इज 3 मीटर। तो वहां से लेंथ फाइंड कर ली, लेंथ की वैल्यू क्या आ गई, 62.8 मीटर। टोटल लेंथ ऑफ द टारपोलिन रिक्वायर्ड, तो इतनी तो लेंथ वैसे हमें चाहिए, बट कटिंग छटिंग के लिए हमें और एक्स्ट्रा चाहिए, मार्जिन्स के लिए, स्ट्रेचिंग के लिए 0.2 मीटर की और लेंथ की और एक्स्ट्रा हमें कपड़ा चाहिए, लेंथ एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड। तो इतना हमने एक्स्ट्रा जितना चाहिए वो ऐड कर दिया। तो ऐड कर दिया तो टोटल लेंथ ऑफ टारपोलिन रिक्वायर्ड हमें मिल गया 63 मीटर।